everyone, good evening and welcome to BS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम लोग आज पहला देखेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एडिशन रिएक्शन, जब अभिकारक और अभिकर्मक आपस में जुड़कर, जैसे मान लो ए अभिकारक है और बी कोई अभिकर्मक है, आपस में जुड़कर सीधे सीधे प्रोडक्ट ए बी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अणु में दूसरा अणु जुड़ के एक पदार्थ का एक अणु बना लेता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ए कोई परमाणु है, बी कोई परमाणु है, दोनों मिलकर एक अणु का निर्माण कर दे रहे हैं, ए बी का। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बनेगा। इसी तरीके से बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में एक रिएक्शन बताया गया था NaOH प्लस HCl का। ठीक है, ये भी एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो यौगिकों का योग करके एक नया यौगिक बन रहा है। ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से NaCl बन जा रहा था, और क्या बन जा रहा था? ये NaCl से क्रिया करके NaCl बन जा रहा था, और OH से क्रिया करके H2O निकल जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, ये सब संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया में आती हैं। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक में अभिकर्मक जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा होगा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। कि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर कोई अभिकर्मक है वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक तो उत्पाद और दूसरा सह उत्पाद। जैसे मान लो ए बी। ठीक है, कोई अभिकर्मक ए बी है, इसको हम जैसे ही हीट करेंगे ये अपघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ए बी अपघटित होगा, वियोजित होगा, सॉरी, तो इसमें क्या हो जाएगा? वियोजित का मतलब वियोजन होना, भागों में टूटना। वियोजन का मतलब ही क्या है? भागों में टूटना। इसलिए ए बी जो है ए प्लस बी में टूट जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें CaCO3 की, तो ये भी जब इसको भी हीट करोगे तो ये भी टूट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं, तो ये भी टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और क्या CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। ये वो एक ऑक्सीजन यहाँ ये जो CO3 वाला ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो वियोजन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकर्मक है, यही तो है अभिकर्मक, जिसमें अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद या और सह उत्पाद में टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, जैसे कि ए बी एक यौगिक है और सी डी एक यौगिक है, इसमें अभिकारक और अभिकर्मक दोनों आपस में अपने अपने परमाणुओं को बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं, जिससे क्या होता है एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनते हैं। जैसे ए बी प्लस सी डी है तो क्या बन जाएगा? ए सी और प्लस बी डी बन जाएगा। इस तरह के उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, ए के साथ सी चला आता है, बी के साथ डी चला जाता है। ठीक है, ऐसे रिप्लेसमेंट हो जाता है।
तो जब परमाणु अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक के परमाणु जो होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो AgNO3 है, HCl है, अगर मान लो AgNO3 इसको रिप्लेस कर दे तो ये NO3H के साथ क्रिया करके HNO3 बना लेगा और AgCl के साथ क्रिया करके AgCl बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, AgCl अलग हो गया और यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट का मतलब यह रिप्लेस कर देना, एक दूसरे के परमाणुओं को रिप्लेस कर देते हैं। तो आशा करते हैं आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझ चुके हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हमारी बातों को सुन के आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहाँ जितनी चीजें बताई जा रही हैं, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीछे वीडियो में ही बता चुका हूँ कि ये जितने भी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जितनी रिएक्शन हैं सब। तो नोट कर लीजिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो इसमें देखिए जब प्लस Q और माइनस डेल्टा H के बारे में आपको बता ही दिया गया पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में भी हम उसी की बात कर लेते हैं। आप इजी तरीके से कैसे जान सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकर्मक आपस में योग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, और वहां पे जो KCl की किलो कैलोरी की जो वैल्यू होती है प्लस Q होती है और माइनस डेल्टा H की जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यानी माइनस डेल्टा H है। तो यहाँ पे माइनस डेल्टा H कब होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जब प्लस डेल्टा H होगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपको दोनों में अंतर हमेशा याद रहेगा, ऐसे करके लिखेंगे। और लिखने के लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अभिकारक और अभिकर्मक आपस में संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। अगर वहां पे माइनस Q है KCl की वैल्यू तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और प्लस Q है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। माइनस Q यानी ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण होना, जिसमें ऊष्मा लगती है तो माइनस Q होगा, और जहाँ ऊष्मा नहीं लगती है, निकलती है, तो यहाँ पे प्लस Q होगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर P और Q दो परमाणु आपस में योग करके एक यौगिक PQ बना ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस Q लिखा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है इस रिएक्शन की वजह से। जैसे यहाँ आपको रियलिटी में रिएक्शन दिखाया गया है, C+O2 बना दिया क्या, CO2, तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसे हम क्या, कौन सी अभिक्रिया कह देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या कहेंगे, A और B दो परमाणु हैं आपस में योग करके एक यौगिक बना लिए उत्पाद AB, और यहाँ पे माइनस Q लिखा गया है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं ये अभिक्रिया। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे N2 और O2 लिखा है तो डाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन। डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया बच्चों ने, देखो 2NO बना लिया, यानी कि नाइट्रो ऑक्साइड बना लिया। ठीक, तो नाइट्रो ऑक्साइड बना लिया, यहाँ पे -45 KCl है, तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है इस रिएक्शन में। अच्छा उदाहरण है ये नाइट्रो ऑक्साइड बनना। ठीक है, ओके, अभी कोई डाउट है, नो डाउट, बहुत अच्छा। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज गो टू चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।